भूचेतन आत्माओं, आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने यहाँ पर द्रव्य संग्रह की रचना की और द्रव्य संग्रह की रचना के बाद अभी पंचास्तिकाय का वर्णन किया था और पंचास्तिकाय के वर्णन के बाद अब यहाँ पर षड द्रव्यों की चूल का विशेष रूप से यहाँ पर व्याख्यान करते हैं। कितने द्रव्य कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? जीव, अधर्म, आकाश, काल। कितने होते हैं? जीव, अजीव, जीव, अजीव, फिर पुद्गल, फिर धर्म, फिर आकाश, फिर काल। अजीव और पुद्गल अलग अलग है। इसलिए कह रहे हैं अभी पूरा ज्ञान कर लो। हम चाहते हैं ज्ञानी बन जाओ, है ना। और वास्तविकता में विशेष तो निर्ग्रंथ ज्ञानी बनता है आत्मज्ञान के साथ, ठीक है। बाकी शब्द ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान शब्द ज्ञान भी नहीं है, अवाच्य। सुनो, शब्द ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान शब्द ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान को शब्दों के द्वारा नहीं कह सकते हैं, अवाच्य है, अनुभूति गम्य है। इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को समझना, द्रव्य 6 होती हैं। कौन कौन सी? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब सही पंडित जी से सुनो। जो पंडित मरण करने वाले जीव या पंडित मरण करने वाले जीव, ये निर्घंत क्या है? सही पंडित कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ पर परिशिष्ट और उपसंहार के रूप में विशेष व्याख्यान कर रहे हैं। अतः परम पूर्वोक्त षड द्रव्याणाम चूलिका रूपेणे विस्तार व्याख्यान की थी। अभी तक तो अपन ने संक्षेप में समझा था। अब इस द्रव्य संग्रह में जो जो विषय आए हैं 6 द्रव्यों का विस्तार से व्याख्यान करेंगे, ठीक है ना। क्या होगा? अब इसमें विस्तार से व्याख्यान होगा, क्योंकि ये षड द्रव्य चूलिका यहाँ पर बताई जा रही है। ये अलग से इसमें लिखा है, क्योंकि पेज नंबर 60। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तथ्य था, यानी यहाँ कहा जा रहा है ये जो चीज़ें हैं आपको द्रव्य संग्रह में नहीं मिलेंगी। ये बृहद द्रव्य संग्रह है। कौन सा है? बृहद द्रव्य संग्रह है, ठीक है। इसीलिए ये अपन को यहाँ समझना है। आचार्य महाराज ने यहाँ गाथा लिखी है, परिणामी जीवमुत्तम सपदेशम ईयखित किरियाय ऋचम कारणकर्ता सबगद सबगद मिदिरहम यपवेशे सबगद मिदिरहम यपदेशवेशे। पढ़िए। दुर्न्याय
ईयं दुर्नियं येयं येयं पंचती ये दुर्निचौरोया पंचियायं येयं ईदिशं ये उत्तरं गृह्यं। पढ़िए एक साथ। यहाँ बता रहे हैं पूर्वोक्त षड्द्रव्य में परिणामी, अपरिणामी, अपरिणामी, परिणामी, परिणामी, अपरिणामी, अपरिणामी, परिणामी। ठीक है, इसी को भव्य, अभव्य, अभव्य, भव्य, भव्या, भव्य। इसीलिए यहाँ भी समझना, पूर्वोक्त जो कहा गया है षड द्रव्यों में परिणामी क्या है? परिणामी मात्र दो द्रव्य बताइए यहाँ। परिणामी जीवमुत्तम क्या है? परिणामी कैसी है? जीवमुत्तम। षड द्रव्यों में से परिणामी जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य दो हैं। कैसी है? और चेतन, चेतन द्रव्य एक है। कैसी है? चेतन द्रव्य कौन सी है? एक। जो अजीब की बात कर रहे थे ना, वैसे तो जीव मजीवम दव्वम, द्रव्य दो ही है, जीव अजीव, द्रव्य दो ही है, जीव अजीव। ध्यान रखना। फिर अजीब के जो भेद किए हैं क्या है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इसीलिए द्रव्य संग्रह में पहले ही कहा है, क्या कहा है? जीवम दव्वम जिनवर वसहीन जीर्णे डिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य दो ही है। कौन सी? जीव और अजीव, पुद्गल नहीं, जीव और अजीव। अब यहाँ पर इसी को समझा रहे हैं। पर परिणामी दो ही द्रव्य है, परिणामी दो ही द्रव्य है जिनमें परिणमन होता है। ठीक है, परिणमन तो सब में होता है, परिणमन तो सब में होता है कि नहीं होता है? ऐसा कौन सा द्रव्य है जो परिणामी ना हो? इसलिए हमने कहा था, उसको गौर से सुना होगा, हमने एक शब्द नहीं बोला था, परिणामी, अपरिणामी, अपरिणामी, परिणामी। परिणामी, अपरिणामी, अपरिणामी, परिणामी। मतलब समझो ना, ज्ञानी हो तो समझो। क्या है? परिणामी किस अपेक्षा से, अपरिणामी किस अपेक्षा से? ठीक, ध्यान रखना। और ठीक, ये भी समझ में आया। पर यहाँ दो चीज कही गई है कि जीव और पुद्गल दो ही परिणामी है। क्या कहा? गाथा क्या बोल रही है? जीव और पुद्गल दो ही परिणामी है, इनमें ही परिणमन होता है, बाकी सब कैसी है? अपरिणामी है। अब अपेक्षा समझना है। जीव नहीं, परिणामी जीव मुत्तम। ठीक है ना?
तो यहाँ पर जीव हो गया, मुत्तम यानी मूर्त। मूर्त कौन होता है? पुद्गल। देखो, प्रज्ञा बढ़ाना हो तो मूल आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ो, भटकोगे भी नहीं और कोई भटकाएगा भी नहीं, ठीक है। और फिर नहीं समझ में आता है तो निर्गंत योगी की चरण सानिध्य में रहो। क्या है? जिससे कि हम समझ पाए कि महाराज ने परिणामी भी कहा, अपरिणामी भी कहा, फिर अपरिणामी को भी परिणामी कहा है। क्यों कहा? समझो इस बात को। अब समझ में आता है कि ज्ञान भी और विस्तार का है। ये जैन दर्शन सामान्य विद्या नहीं है। जैन दर्शन सामान्य विद्या नहीं है, ठीक है ना। ये जैन दर्शन सामान्य और विशेष दोनों विद्या है। क्या है? वो विशेषता को हटाने के लिए ज्ञान होता है। विशेषता को हटाने के लिए ज्ञान होता है। यही जो श्रुत ज्ञान है, विशेषता को हटाने के लिए ही ज्ञान है। हमारी पर्याय विशेष है, द्रव्य सामान्य होता है। पर्याय विशेष है, द्रव्य सामान्य होता है। हम पर्याय से रहित होना चाहते, और हो पर्याय तो शुद्ध पर्याय, ना मिले अशुद्ध पर्याय। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है परिणमन करता है कौन? जो अशुद्ध रूप परिणमन करता है, उस अपेक्षा से परिणामी क्या है? जीव और पुद्गल ये अशुद्ध रूप से परिणमन करते हैं और शुद्ध रूप से भी परिणमन करते हैं। समझना? जीव और पुद्गल ये शुद्ध भी होते हैं, अशुद्ध भी होते हैं, ठीक है। पर अंतर इतना है, कई बार अपन सुन चुके हैं, जीव एक बार शुद्ध होने के बाद क्या है? फिर अशुद्ध नहीं होता। पर छोटू भैया, संसार में जीव शुद्ध नहीं होता। समझ रहे ना? अगर शुद्ध होता, वो नए अपेक्षा है। क्या है? जैसे हमने जो मिट्टी में सोना पड़ा हुआ है या कण पड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं स्वर्ण पाषाण को भी सोना कह दिया। क्या बोल दिया? स्वर्ण पाषाण को भी नए से बोला है, कोई गलत थोड़ी है। नैगम ने अनिष्पन्नवत, जो अनिष्पन्न पर्याय में निष्पन्न की क्रियाएं कह दी। क्या है? हाँ, अपेक्षा लगाई जाती। ऐसे ही यहाँ ये भी ध्यान रखना, भविष्य की 24 भी पूजी जा रही है, पर हम क्या है? उनकी वो भविष्य की निर्गंत पर्याय पूज रहे हैं। क्या पूज रहे हैं? निर्गंत पर्याय पूज रहे हैं। वर्तमान की नरक आदि पर्याय नहीं पूज रहे, ठीक है ना। इसीलिए वर्तमान में तो जीव कर्म सापेक्ष है। कैसा है? वर्तमान में जीव कर्म सापेक्ष है और सिद्ध जीव कर्म निरपेक्ष है, शुद्ध है। सुनाओ द्रव्यार्थिक नए से ठीक सुनाओ। और अच्छे से सुनाना, ठीक। संसारी कर्म की उपाधि को जब रहित कर दोगे,
कर्मों की उपाधि जब हटा दोगे तब वो क्या है, शुद्ध दिखेगी। ठीक है ना, वैसे शुद्ध नहीं है। जैसे शक्ति अपेक्षा दूध में घी है, भटक नहीं जाना। क्या है, शक्ति अपेक्षा दूध में घी है, पर दूध घी नहीं है। दूध घी नहीं है, घी दूध नहीं है। नहीं तो एक काम करो, पुड़ियाँ डालो, निकाल के बताओ। छोटू भैया, दूध में पुड़ियाँ तल के लाना। किसको? पुड़िया की पुड़ियाँ का करवाने तुम्हें? अच्छा, नहीं थोड़े कान अभी अच्छे हैं भैया, चिंता नहीं करना। अभी क्षयोपशम चल रहा है, जब कम हो जाएगा तो वो भी हम देख लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तल सकते हो क्या? तल सकते हो क्या? नहीं तलेंगे। लो चाहिए क्या? समझ गए ना? तो तलेंगे क्या? नहीं होगी। जब तक घी नहीं बनेगा तब तक घी का कार्य नहीं होगा। ऐसे ही जब तक जीव शुद्ध नहीं होगा उसको शुद्ध नहीं कहा जाएगा। सत्य अपेक्षा शुद्ध कहा, क्योंकि है, प्रकट होगा, पर अभिव्यक्ति अपेक्षा शुद्ध नहीं है। ठीक है, यही द्रव्यार्थिक न्याय करते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक न कहो या निश्चय न्याय कहो या द्रव्य दृष्टि कहो, ये शुद्ध वस्तु में, माने वस्तु में शुद्धता ही दिखाती है। क्या दिखाती है? होती नहीं है, होती नहीं है, दिखाती है कि वैसा पुरुषार्थ करो तो शुद्धता प्रकट होगी। क्या है? छोटू भैया, दूध फटे ना, वो घी मिल जाए, घी मिल जाए बिना क्रीम की, बिना क्रीम की हो सकता है। राग हटे ना, सिद्ध अवस्था मिल जाए, हो सकता है। क्या है? हो सकता है क्या? हो सकता है राग हटे ना, सिद्ध अवस्था आ जाए, होगा क्या? अब बताओ। पर ऐसे समझाने वाले और ऐसे समझने वाले कैसे अपने आप को शुद्ध परमात्मा समझ लेते हैं। क्या है? इसीलिए सबसे पहले क्या है? भिन्न देखो, पर द्रव्यों से भिन्न देखो, अपने आप को भिन्न करो, भिन्नो हम। क्या है? जब तक भिन्न नहीं देखोगे तब तक शुद्ध में पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। है, भिन्न है, रागादि परिणाम से भिन्न हूँ, कर्म से भिन्न हूँ। नहीं, विकल्प से हट जाओ, है ना? क्या है? विकल्प से हट जाओ। आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उसमें प्रवेश ना करें। विशुद्ध सागर जी महाराज बोलते हैं ना, देखो, जानो, जाने दो। विकल्पों में जाओ मत। क्या है? विकल्पों में जाओ मत, विकल्पों को लाओ मत। क्या है? जीव आनंद स्वरूपी है। कर्तृत्व भाव लाता है, राग भाव लाता है, ठीक है, वैराग्य भाव बस ज्ञाता दृष्टा बन के देखता रहता है। ज्ञाता दृष्टा बन के देखता रहता है। आ रहा है, आने दो, जा रहा है, जाने दो, उसमें जाओ मत। इसीलिए क्या है?
विवाह रूप परिणाम में जिसको परिणमन नहीं होना है, क्रोध आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, तटस्थ बन के बैठे रहो। आएगा क्या है, अंतरंग भाव आएगा, पर जब ये साधना एक क्षण में प्राप्त नहीं होती। क्या है, आप कह दो कि बीज बोए और फसल मिल जाए, 3 काल में संभव नहीं है। इस साधना को साधने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसीलिए हमने पहले ही बोल दिया, शब्द ज्ञान भिन्न है, आत्मज्ञान भिन्न है। शब्द ज्ञानी जगत में बहुत है, आत्मज्ञानी जीव बिरले ही है। शब्द ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, शब्द ज्ञान से कथनचित मोक्ष नहीं होता। आत्मज्ञान में जब तक शब्द ज्ञान नहीं जाएगा, जब तक आत्मज्ञानी नहीं बनेगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा, असंभव। और आत्मज्ञान के लिए ही चारित्र्य धारण किया जाता है। विकल्पों से शून्य होने के लिए ही क्या है, चारित्र्य धारण किया जाता है। जीव अनंत काल से परिणामी है, वो विभाव परिणाम ना हो, इसलिए चारित्र्य धारण किया जाता है। बहुत बहे, बहुत क्रोध किया है, बहुत राग किया है, क्या है, तृप्ति नहीं हुई। असंख्यात स्वधर्मेंद्र की असंख्यात देवांगनाओं के साथ रमण करने के बाद भी क्या है, और बहुत सारा वैभव इंद्रिय सुख मिलने के बाद भी ये जीव तृप्त नहीं हो पाया है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे नदियों से समुद्र तृप्त नहीं होता। कितनी बाढ़ें आ रही हैं, पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? थोड़ा बहुत स्टोर करके आप बांधों में रख लोगे, फिर कहाँ जा रहा है? समुद्रों में। इतना बाढ़ें आ रही, इतना पानी गिर रहा है, सब समुद्रों में जा रहा, हर साल गिरता है। कभी थोड़ा कम हो जाता, कभी ज़्यादा हो जाता है, पर समुद्र तृप्त नहीं होता। ऐसी अग्नि में जितना भी ईंधन डालते जाओ, क्या है, कभी तृप्त नहीं होता। होता है क्या? ठीक है, मरघट में कितने भी क्या है सब जला दो, कभी वो तृप्त होगा नहीं होगा, है ना? ऐसे इंद्रियों की कभी तृप्ति नहीं होती, मन की कभी तृप्ति नहीं होती। क्या है? इसीलिए जितने प्रवेश करते जाओगे, जितना वैराग्य बढ़ेगा तो वैराग्य बढ़ेगा, जितने राग में प्रवेश कर जाओगे राग बढ़ता ही जाएगा। क्या है? इसीलिए राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये समझो, अगर परिणामी विभाव परिणाम नहीं करना है तो विभाव भाव से हटना ही पड़ेगा, संयोग नहीं करना है। पुद्गल का विभाव कैसे रुकेगा? एक पुद्गल परमाणु को, शुद्ध पुद्गल परमाणु को संयोग नहीं करना, बस क्या है, विभाव भाव का संयोग नहीं करना है, क्या है, कर्मवादी का संयोग नहीं करना है, अपने आप छूट जाएगा। मत लगाओ तेल, मत लगाओ तेल, शरीर गंदा होगा क्या? अगर तेल कह दो, पसीना कह दो, पानी कह दो, अगर नहीं लग रहा है, नहीं हो सकता गंदा। जहाँ जहाँ राग होता है, जहाँ जहाँ वो चिकनाई होती है, वहीं वहीं वो कण चिपकते हैं। क्या है?
अगर जहाँ बंद नहीं है, राग नहीं है, बंद ही नहीं है, रत्तो बंधति कर्मम, कर्म को बांधता कौन? राग। ठीक है ना। जैसे ही राग जिनका समाप्त हो जाता है, सुनना, इसीलिए अभी मूलाक्षर में लिखा है स्पष्ट, संसार में रहते हुए निर्ग्रंथ योगी अबंधक है, जो अष्ट प्रवचन मात्रिका का पालन कर रहे हैं, 3 गुप्ती का और 5 समितियों का। अबंधक है। ठीक है। इसीलिए यहां पर परिणामी, टिट फॉर टैट परिणामी, समता भाव अपरिणामी। समता भाव अपरिणामी। जिसने जैसा कहा उसको वैसा कह दो तुरंत। ठीक है ना। जब तक ये राग द्वेष का द्वंद्व समाप्त नहीं होगा, धर्म का आनंद नहीं आएगा। क्या है? ये चीज सुनना और समझना भी पड़ेगी, बहुत आवश्यक है। अनादिकाल होगा इस जीव को, जब तक ये नहीं समझेगा, क्या है, जब तक राग द्वेष नहीं छूटेगा, संसार भगवान भी नहीं छुड़ा सकती। राग द्वेष को छोड़ने के लिए ही निर्गंत दीक्षा ली जाती है। यही सत्य स्वरूप है। क्या है? धीरे धीरे ये चीज समझ में आती है। तो इसीलिए पूर्वोक्त षट द्रव्यों में परिणामी जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य 2 ही है। समझ में आ रहा? ये विभाव रूप परिणमन करते हैं, इसीलिए ये परिणामी। और जो विभाव रूप परिणमन नहीं करते, कौन? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। कितने? 4 द्रव्य जो है ना, वो क्या है? वो परिणमन नहीं करते, अशुद्ध रूप परिणमन नहीं करते, इसलिए अपरिणामी। क्यों नहीं होता? ऐसा कौन सा द्रव्य है, ऐसा कौन सा द्रव्य है, ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होता हो? क्यों? अरे आप सीधा सीधा समझो ना, मूल पे आओ। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण ही सत है और सत का लक्षण ही उत्पाद व्यय है, तो फिर कैसे अपरिणामी? क्या है? कैसे अपरिणामी? एकांत में ले जाओगे बस, तो आपने कह दिया जीव और पुद्गल यही परिणामी, और बाकी कोई परिणामी, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जिन दर्शन को समझने के लिए आपको नए आलाप पद्धति और न्यायदीप का आदि, ये परीक्षा मुख आदि प्रवेश करना ही पड़ेगा। उसमें लिखा है न्यायदीप का या परीक्षा मुख, ये इससे माने विषय समझ में आएगा ही आएगा, फिर भी नहीं आएगा। हम लोग तो कई बार पढ़ चुके तब समझ में आया धीरे धीरे। वास्तविकता में लौकिक पढ़ाई बहुत सरल है, एक बार पढ़ो पेपर दे के आ जाओ। दोनों की ना, इसीलिए समझ में आ रहा है। बताओ लौकिक पढ़ाई सरल की कठिन? इंजीनियर साहब बताओ, सब इंजीनियर, बीबीए, एमसीए, बताओ कौन सा सीए? अब बताओ, ये समझ में आने के लिए जो लोग छोटी छोटी सी उपाधियों में, छोटी छोटी सी शिक्षाओं में अपने आप को
प्राउड महसूस करते, अहंकार में चले जाते हैं। यही तो अज्ञान है। विद्या ददाति विनयम, पारस भैया गई भैंस पानी में। विद्या ददाति, हमें तो छोटे में यही पढ़ाया था। लौकिक शिक्षा की बात बता रहे हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। कि पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाया था, पढ़ाना बन जाओ इसलिए पढ़ाया था। हाँ, पात्रता विनय से आती है। पात्रता हम बढ़ाते भी हैं, हम खोते भी हैं। इसलिए शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। क्या है? शब्द को बहुत संभाल के बोलना चाहिए। समझना, यही सब चीज़ें, ये अहंकार ही पतन का कारण है। कसाय ही पतन का कारण है। कसाय ही आत्मा को कसे बैठे है। कसा व्यक्ति स्वतंत्र कहाँ? वो स्वतंत्र हुए बिना आनंद कहाँ? इसलिए ये शब्द ज्ञान करते हैं आत्मज्ञान के लिए। ये साधन है, साधनी है। साध आत्मज्ञान आनंद है। क्या है? इसीलिए इस चीज को समझना, अपरिणामी किस अपेक्षा से? क्योंकि जो द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त रहेगा, उसमें उत्पाद व्यय हो रहा, बिना परिणमन के उत्पाद व्यय द्रव्य कैसा? कठिन तो नहीं लग रहा आज का विषय? क्या है? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है? वाह, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब समझ में आया कि जैन दर्शन का ज्ञान भी कोई चीज है। नहीं तो लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाते हैं, वो हवा में उड़ते। ठीक है ना? हमारे यहाँ हवा तो ठीक है, आकाश में भी चलने वाले तीर्थंकर देव, रिद्धिधारी मुनिराज भी चलते हैं, फिर भी वो अहंकारमय नहीं होते। क्या है? इसलिए समझना, इतने कठिन कठिन और क्लिष्ट विषय रख दिए हैं। शब्द वही, भाव थोड़ा सामान्य रखेगा। न्याय में तो बात सामान्य रहेगी, पर इतने कठिन शब्द है कि आपको अंदर तक ले जाना ही कठिन हो जाएगा। क्या है? जब सिद्ध भगवानों में, समझना एक बात को, ज्ञान हमेशा सविकल्प होता है, ज्ञान निर्विकल्प नहीं। ज्ञान में नए नए विकल्प आते हैं, आनंद आता, आनंद नया नया, इसको बोलते हैं क्या है? अपूर्व आनंद आता है, अपूर्व आनंद आता है, नया आनंद आता है। ठीक है? जब नया आनंद आ रहा है और एक जा रहा है, पुराना गया नया आया, तो उत्पाद व्यय हुआ। तो सिद्धों को नया ज्ञान आता कि नहीं? नया आनंद आता कि नहीं? अनंत सुख के भोगी है। एक सुख के भोगी नहीं लिखा, अनंत सुख के भोगी है। अनंत आता ही जा रहा है, जिसका अंत नहीं है। तो अब बताओ, परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? जो कूटस्थ मान देगा, फिर सर्वज्ञ भी नहीं मानेगा कि उनके ज्ञान में जो जैसा आया सो आया। फिर वो तुम्हारी अनंत पर्याय भूत भविष्य वर्तमान की कैसे बताएगा? भूत भविष्य वर्तमान की बता सकता क्या? कोई नहीं बता सकता।